हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स के द्वारा पाचन की क्रिया कैसे प्रभावित होती है। हार्मोन्स पाचन की क्रिया को हमारे बॉडी में किस तरह से प्रभावित करता है। ये तो आपको पता है कि हार्मोन्स एक ऐसे प्रकार की पदार्थ का नाम है जो हमारे बॉडी में बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। हार्मोन्स ठीक उसी तरह से एक कार्य करती है जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम करता है। और उत्प्रेरक समझने का मतलब सीधा यही है कि यह किसी भी रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेता, बल्कि रिएक्शन की क्रिया को यूं ही तेज कर देता है। ठीक है, किसी रिएक्शन में यानी किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया को तेज कर देना अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो किसकी है? वह है आपकी उत्प्रेरक की। ठीक है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया को क्या कर देगी? तेज या धीमी कर सकती है। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे दो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हो। मान लीजिए वह क्लोज फ्रेंड है ए और दूसरा फ्रेंड है आपका बी। ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। एक और तीसरा बंदा है जिसका नाम सी है। ठीक है, जिसका नाम सी है। अब ये क्या करेगा? ये बेचारा सी जो है इसके ये पसंद करता है बी को। ये किसे पसंद करता है? बी को। और ए और बी दोनों की अच्छी खासी बनती है। ए बी को लाइक करता है और बी ए को लाइक करता है। अब इस कंडीशन में ए और बी की दोस्ती तो अच्छी खासी है, ये दोनों तो अच्छे फ्रेंड है, लेकिन सी को इसे देखकर जलन होता है। भाई ऐसा तो मामला ठीक नहीं है, क्योंकि बी तो मुझे पसंद है, ये ए के साथ कैसे रह सकता है? तो इस कंडीशन में ये सी क्या करता है कि यहाँ पे गेम खेलता है। अब सी जाता है सी के पास। सी के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि सी को बी से भी पहचान है और सी को ए से भी पहचान है। तो उस कंडीशन में सी पहुंचता है बी के पास, कहता है भाई वो जो है ना, ये वो अच्छा आदमी नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है, तुम्हारे बारे में बोल रहा था, इतना उल्टा सीधा बोल रहा था। वो तो कहे कि हम थे वहां पर कि रोक दिया उसके कि भाई ऐसा ना बोलो उसके बारे में, नहीं तो बहुत गड़बड़ बोल रहा था। बोला कि हाँ बी कैसे बोला है? सी का एकदम भाई पूछो मत क्या क्या कहा है वो। कंडीशन बी के मन में एकदम पूरा गुस्सा आ गया। फिर धीरे धीरे गया अगले दिन ए के पास, कहा भाई ये तुम पूछो मत कि बी तुम्हारे बारे में क्या क्या पीछे में कहता है, जो नहीं कहना चाहिए सब कहता है। वो तो पीछे तुम्हारे हिनाई करता फिरता है। गांव वाले मोहल्ले वाले सभी कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं, उसके साथ नहीं रहो। अब बी की झगड़ा अलग लग गई, ए की अलग लग गई। ए जब सुना कि बी इतना अच्छा उसका क्लोज फ्रेंड होके और उसके साथ दागेबाजी कर रहा है, ए का गुस्सा एकदम टेम्परेचर हाई हो गया, इधर बी का भी बीपी हाई हो गया। अब ए और बी दोनों इंडिविजुअल रूप में काफी टफ कंडीशन में आ गए कि भाई हम लोग इतना क्लोज है और हमारे बारे में उल्टा सीधा कहता है। तो इस कंडीशन में दोनों की आपकी क्या हो गई? कंडीशन खराब हो गई। अब एक कारण बस कोई मौका मिला और ए और बी दोनों आमने सामने हुए। सी बेचारा पहले ही साइड था, क्योंकि वो जानता था कि ए को भी उल्टा बोला है और बी को भी उल्टा बोला है। अब पास में पहुंचने के बाद बताइए और ए और बी क्या करेंगे? ए और बी आपस में लड़ पड़े। लड़ने के समय सी गया, कह रहा भाई ए मत लड़ो, बी भाई मत लड़ो, जिसने जो कहा बात खत्म करो, ठीक है, तुम लोग को संबंध नहीं रखना, अलग हो जाओ। तो यह कंडीशन कहा, बी कहा कि एकदम ऐसे आदमी के साथ रहना ठीक नहीं है। ए बोला कि हाँ हाँ तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। बेचारा ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। अब इनके लिए स्वतंत्रता हो गई, बी के साथ साठगांठ बन गया इनका। तो बात दरअसल होती क्या है कि यह इस पूरे झगड़े में सी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सी डायरेक्टली इस अभिक्रिया में इस झगड़े में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस झगड़े में शामिल हुए बिना ए और बी को पूरा झगड़ा का मतलब स्वरूप तैयार कर दिया। तो यह जो सी है, यह सी कहलाता है उत्प्रेरक। और यह उत्प्रेरक जो है सीधे शब्दों में कहें हमारे बॉडी का हार्मोन्स है, जो खुद काम नहीं करेगा लेकिन हमारे बॉडी की क्रियाओं को एक्टिवेट कर देगा। भाई जाके करो, जैसे बी को चढ़ा दिया ए से लड़ो, ए को चढ़ा दिया बी से लड़ो।
तो कंडीशन यही पैदा कर देगा, यह जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी के अंदर पाचन क्रिया करने वाले अंगों के साथ इतना ज्यादा एक्टिविटी कर देगा, इतना ज्यादा उसको बूस्ट कर देगा कि वह क्या करेगा, बिल्कुल फास्ट कंडीशन में वह आपका रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाचन क्रिया जो सामान्य रूप से होती है तो नॉर्मल होती है कि आपका जाएगा, भोजन मुख से गया, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, ग्रहणी, सब में पाचन हुआ। लेकिन जब हार्मोन्स इस पे काम करेगा तो देखिए हार्मोन्स मुख्य रूप से जो हमारे बॉडी में काम करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स के बारे में। जरा सोचिए कि गैस्ट्रिक हार्मोन्स ये बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा। तो ये कहता है कि ये बॉडी के अंदर जो जठर ग्रंथि है, जिनसे जठर रस 3 किलो, लगभग 3-3.5 किलो प्रतिदिन, अर्थात कि 3 लीटर प्रतिदिन जो जठर रस स्रावित होता है, जिनमें HCl की मात्रा भरपूर रहती है, जो पूरा का पूरा अम्लीय होता है। तो इस जठर रस उत्पन्न करने वाली जो यह जठर ग्रंथि है, इस जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है कहता है भाई तुम्हारा हार्मोन्स जो निकल रहा है, तुम्हारा जो ये अम्लीय जो रस दे रहे हो, ये किसी काम का नहीं है, ये असर ही नहीं करता है, इसमें पावर ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। जठर ग्रंथि गुस्सा हो जाता है, नहीं भाई बिल्कुल मेरा एक क्वालिटी वाला माल है, बिल्कुल एकदम टॉप क्लास का, गड़बड़ कैसे होगा, कहा कि एकदम ठीक नहीं है, तुम्हारा बिल्कुल गड़बड़ है। बेचारे जठर ग्रंथि एकदम परेशान हो जाता है, ये कहता है कि एकदम तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा माल डुप्लीकेट है। अब जठर ग्रंथि को गुस्सा आएगा तो बताइए एकदम और ज्यादा एसिडिक बना के भेजेगा कि नहीं, किलो एकदम जला ही देंगे तुमको। तो उस कंडीशन में यह जठर ग्रंथि से रस को स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित कर देता है ना जी, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर करता है। डायरेक्टली नहीं कहता है कि तुम करो, डायरेक्टली उसको निकालने के लिए नहीं कहता है, जाके धीरे से कहता है ना तुम्हारा जो है ना एकदम असर नहीं कर रहा बिल्कुल। तो उस कंडीशन में समस्या होगी कि नहीं, तो कंडीशन ऐसा पैदा कर देता है कि जठर ग्रंथि मजबूरन ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर क्वालिटी के आपके जो पाचक रस है, जो जठर रस है, उनको स्रावित करने लगता है। क्लियर है। अब इस कंडीशन के बाद जब जठर रस ज्यादा मिलेगा, जब जठर रस ज्यादा मिलेगा तो अम्लीयता ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब पूरा घिसिया दिया एकदम जठर ग्रंथि को, पूरा एकदम एसिड का महारोल लेके भेज दिया। अब ज्यादा एसिडिक जाएगा तो बताइए हानि किसको होगा, चढ़ाने के लिए तो गैस्ट्रिक हार्मोन चढ़ा दिया इसको, पूरा हाई लेवल पर है, और बेचारा ये इसको क्या पता है, बेचारा अनजान बुद्धू बाबू सोना जो कहिए इसको, अब बेचारे इनको से तो हो नहीं रहे। अब इस कंडीशन में जब ज्यादा अम्लीय होगा तो प्रॉब्लम किसको होगी, आपके अमाशय को। अमाशय कह रहा है कि बस 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 यही चाहते थे, इतना अच्छा दोस्ती निभाया कि हम ही को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया, अब पूरा खतरनाक अम्ल भेज रहे हो, हमारा अंदर वाला भाग पूरा जला देगा, हमारे अंदर वाले भाग में घाव हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, जल जाएगा। तो हुआ कि भाई कंट्रोल कौन करेगा, इतना ज्यादा हाई लेवल का अम्लीय आ रहा है, तो इसको कोई होना चाहिए ना जो कंट्रोल करने वाला हो। तो इसको कहता है, इसको कौन करेगा कंट्रोल, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, दूसरा वाला जो हार्मोन है। दूसरा वाला कौन है, तो ये आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। देखिए ये भी आपका हार्मोन ही है, कोलिसिस्टोकाइनिन ये भी हार्मोन्स ही है, और ये हार्मोन्स है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि यह बिचमनिया सीए है, ये काम हम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, मामला इसके जैसे एकदम तेजिया देगा। अब इधर अम्लीयता ज्यादा बढ़ गई है, इधर अमाशय का हालत खराब, एकदम हालत पंचर हो गया अम्ल को देखकर कि भाई इतना टफ लेवल का आ रहा है। तो ये कहता है कि घबराइए नहीं, एक आदमी है जो इसको संभाल लेगा, इतना अम्लीय आ रहा है ना, इसको संभाल लेगा। तो ये धीरे से चला जाता है किसके पास, पित्ताशय के पास। ये कहां पहुंचता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में पहुंच रहा है।
कह रहा है कि वाह, इतना देर से इतना बड़ा नाम पड़ा है तुम्हारा गोल ब्लाउडर, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, ठीक है, कि गोल ब्लाउडर में कुछ इशू हो जाए तो बॉडी में कुछ काम में नहीं करेगा। आज तुमसे अच्छा तो जठर ग्रंथि है, इतना खतरनाक रस भेज रहा है। कहता है कि पित्ताशय से जो क्षारीय अम्ल निकलेगा, जो क्षारीय पदार्थ मिलेगा, हम पे बिल्कुल असर ना करेगा। जो क्षार निकल रहा है हमारे लिए एकदम निष्क्रिय, कुछ हो न करता है। उसका इतना मतलब क्षमता नहीं है कि हमारे अम्लीयता पर प्रभाव डाल ले। अब बेचारे पित्ताशय का गुस्सा एकदम हाई लेवल का। आज जनरली आपको पता है कि पित्त जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वैसे भी गुस्सा का लेवल बढ़ जाता है ना जी। तो उस कंडीशन में पित्ताशय का लेवल तो और हाई हो गया कि भाई ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि हमारा क्षारीय पावर कमजोर है ना जी। इतना ज्यादा जठर ग्रंथि में पावर हो गया कि हमारा क्षारीय मामला गंभीर कर देगा। कहा कि ना, एकदम नहीं, हम बिल्कुल हाई लेवल का क्षार देंगे और उसके HCl वाला जो है ना अम्लीयता, उसको नष्ट कर देंगे हम, है ना जी। उनको हम कभी भी ऊपर जाने नहीं देंगे। अब बेचारे इधर से पित्ताशय महाराज पहुंचे, पित्ताशय पूरा खतरनाक क्षार दे रहे एकदम कि अम्लीयता को एकदम उदासीन कर देना है। अब बताइए कि एक गैस्ट्रिक हार्मोन और आपका कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स, बताइए यह जठर ग्रंथि आप पित्ताशय दोनों में झगड़ा करा दिया कि नहीं करा दिया? दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करा दिया कि नहीं करा दिया? और दोनों को अगेंस्ट खड़ा करा दिया। बताइए इस दोनों को झगड़ा करने में गैस्ट्रिक हार्मोन सामने आएगा क्या? इसके सामने कोलिसिस्टोकाइनिन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वही चीज होता है हार्मोन्स, वही चीज होता है उत्प्रेरक, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन सामने वाले में इतना ज्यादा प्रेशर डाल देगा कि ऑटोमेटिकली हो जाकर लड़ जाएगा, है ना जी। तो पित्ताशय महाराज इधर पूरा हाई पावर में क्षार दे रहा है और उधर से जठर ग्रंथि पूरा हाई पावर में क्या दे रहा है? अम्ल दे रहा है। अब मामला दोनों का पूरा हाई लेवल पे पहुंच गया, पूरा गंभीर कंडीशन में पहुंच गया। अब लड़ाई रुकने वाला नहीं है। पूरा हाई अम्लीय दे रहा है और पूरा हाई क्षारीय ये दे रहा है। तो बात हो गई कि ये दोनों कंडीशन जब हाई लेवल का पहुंच रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए? अब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि झगड़ा को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, क्योंकि झगड़ा तो दोनों करा दिए हैं आपका, कौन? गैस्ट्रिक और आपका कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन होना चाहिए? इसको भी कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए ना जी। तो इसको कंट्रोल करने वाला एक और आता है। अब ये दोनों तो झगड़ा लगा दिया है। अब इन दोनों का झगड़ा लगाने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब जाएगा तो कंफर्म है कि मार फिक्स एकदम झगड़ा होगा, ठीक है। तो एक और इसके साथ में एक और आता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। जिसका नाम क्या है? सेक्रेटिन। नाम में इसका सेक्रेट है। नाम क्या है जी? सीक्रेट है। और सीक्रेट का मतलब क्या होता है जी? कोई गुप्त, बिल्कुल भी जिसका कोई खबर ना हो, आप पूरा चाल पूरा गेम खेल जाए अकेले, है ना जी, उसका नाम है सीक्रेटिन। तीसरा जो है इसका नाम है सीक्रेटिन। अब जरा बताइए मुझे कि सीक्रेटिन का रोल क्या? तो सीक्रेटिन का क्या काम होगा कि मामला पूरा गंभीर है, झगड़ा एकदम होने वाला है, तो सीक्रेटिन क्या कर दे कि इन दोनों का झगड़ा रुक जाए। तो ये कहता है कि देखो भाई, हमारा नाम तो हार्मोन है और हार्मोन्स कभी भी किसी झगड़ा में न बचाने जाएगा और न झगड़ा कराने जाएगा। वो बाहर से जो मर्जी कर ले लेकिन मैदान में उतरेगा नहीं। हो बाहर से बाहर जो काम करना है करेगा। तो ये भी देखिए कितना दूर से गेम खेलेगा। ये कहता है कि भाई देखो, इधर जठर ग्रंथि में और इधर पित्ताशय में दोनों का मार हो रहा है, तो इसको छुड़ाएगा कौन? तो कहता है कि अग्न्याशय एगो है जो छुड़ा सकता है इसको। बिचमनिया कौन है? अग्न्याशय। यही रोल कर सकता है कि इन दोनों का झगड़ा कंट्रोल हो जाए। अग्न्याशय कैसे कंट्रोल करेगा? तो अग्न्याशय कहेगा, कहता है कि अग्न्याशय को ये कहता है जाके सीक्रेटिन कि बस बस बस, तुम्हारे पास इतना पावर है, कुछ पावर नहीं है। ये दोनों जा रहा है एक दूसरे के पास में, लड़ाई करेगा। आप पूरा जितना आपका भोजन है वो भोजन अंदर जाएगा, आप भोजन थोड़ा सा भी नहीं पचेगा। ये दोनों आपसे में एक दूसरे को क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा। ये पूरा अम्लीय दे रहा है, पूरा क्षारीय दे रहा है, पूरा मामला उदासीन, और उदासीन हो गया तो भोजन पचवे नहीं करेगा, तुम्हारा कोनो उपयोग नहीं है, तुम्हारे पास तो पावड़े नहीं है। अग्न्याशय कहता है कि ना भाई ना, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम इसको दूर उठा के ले जाएंगे। क्या कर देंगे? इसको उठाकर हम क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो कह रहा है कि भाई तो दूर करेगा तो करके कब दिखाएगा? जब पूरा मामला हो जाएगा सेटल, तब जब पूरा उदासीन हो जाएगा उसके बाद दूर जाकर काम क्या करेगा?
कुछ भी नहीं कर सकता है, तो कहता है कि जो करना है वो पहले करो ना। तो क्या कहता है कि यह जो सिक्रेटिन है अग्न्याशय को कहता है कि आप क्या कर लीजिए, दूरस्थ अभिक्रिया के लिए इसको क्या कीजिए, दूर ले जाइए, इसको एक दूसरे से क्या कर दीजिए, दूरस्थ कर दीजिए, दूर कीजिए एक दूसरे के पास, करीब नहीं आने दीजिए। करीब आएगा तब ना मामला होगा झगड़ा वाला। आप क्या कीजिए, इनको दूर ले जाइए। जब झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं कि भाई एक आदमी तुम इसको ले जाओ, एक आदमी तुम इसको लेके जाओ, दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो झगड़ा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो ये अग्न्याशय क्या कहता है, ये सिक्रेटिन अग्न्याशय को कहता है कि इतने पावर है, इतने कैपेसिटी है, तो जठर ग्रंथि का रस जो है और इसके पित्ताशय वाला दोनों को मिलने ना दीजिए, थोड़ा दूर ले जाकर अभिक्रिया करा के दिखाइए हमको, है ना, तब मानेंगे कि आपके अंदर पावर है। सिक्रेटिन कहता है कि हमारे पावर को नजरअंदाज मत करो, इतना पावर नहीं कि हमारे रहते हुए जठर ग्रंथि को पित्ताशय से मिलने देंगे। जो ये पित्त रस है, पित्त वाहिनी से निकल रहा है, दोनों एक के नलिया में जाएगा, मेरे साथ ही जाता है पित्ताशय। ये कह रहा है, अग्न्याशय कह रहा है कि पित्ताशय मेरे एक के नली से जाता है ग्रहणी के अंदर, हम रास्ते में से उसको दूर खींच के ले जाएंगे। कैसे मिलेगा इसके पास में, जठर ग्रंथि के पास में मिलने ही नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि अग्न्याशय इस पित्ताशय को दूर ले जाता है, अर्थात दूरस्थ अभिक्रिया करने के लिए इसे प्रभावी करता है। और इसके प्रभावी करने के लिए जो हार्मोन्स इस पे काम करते हैं, उन हार्मोन का नाम क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन। अब मामला तो लगभग सेटल होने का जैसा लग रहा है कि ये दोनों का झगड़ा हो रहा था और झगड़े का बिचमनिया करने वाला अग्न्याशय पहुंच गया है। अब तो लग रहा है कि मामला सेटल हो जाएगा, लेकिन सेटल होने से काम तो नहीं चलेगा। हमें तो क्या करना है, भोजन का पाचन भी करना है, भोजन पचना भी चाहिए। हम झगड़ा करने के लिए सारा सिस्टम थोड़ा ना लगाए हैं जी, हम इसलिए लगाए हैं कि हमारा काम होना चाहिए। 5 आदमी है, बहुत तेज है, अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है, उससे क्या मतलब है, हमारा काम होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भाई कुछ हो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम दूर अभिक्रिया करने के लिए ले जाओ, नजदीक नहीं आने दो, ये तुम्हारा मामला है, हम नहीं समझते हैं। हमारा काम होना चाहिए भोजन का पाचन, ठीक है। इसी पाचन के फॉर्म, ठीक है, इन्हीं पाचन के फॉर्म में एक और आ जाता है जो आपका क्या है, इंटेरोगेस्टेरोन, एक और हार्मोन बीच में आ जाता है, इंटेरोगेस्ट्रॉन। जरा ध्यान से समझिएगा, पूरी कहानी स्टोरी की तरह याद होगी। अब इधर जठर ग्रंथि या पित्ताशय में मार हो रहा था ना जी, तो अग्न्याशय क्या किया, अग्न्याशय कहा ना जी पित्ताशय को दूर ले जाएंगे। अब पित्ताशय जब दूर चला जाएगा, छाल वाला भाग दूर चला जाएगा, तो अम्लीयता आपका अमाशय को प्रभावित करेगा कि नहीं, अमाशय को जलाएगा कि नहीं। देखिए, तो यह इंटेरोगेस्टेरोन, अब इंटेरोगेस्टेरोन क्या करेगा भाई, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इसी कहानी में कि ये आपका पित्ताशय को दूर लेके जा रहा है। जरा मामला समझिएगा कि पित्ताशय को कौन दूर लेके जा रहा है, तो यह सिक्रेटिन अग्न्याशय जो है पित्ताशय को कहां लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। अब दूर ले जाने के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मामला यह है कि अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाएगी, कहां पर, तो अमाशय के अंदर। तो अमाशय के अंदर जब बढ़ेगी तो भोजन का पाचन कम और अमाशय का आंतरिक पाचन ज्यादा हो जाएगा। तो इंटरगेस्टेरोन क्या कहता है कि बड़ी तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा तुम जठर ग्रंथि को तेज कर दिया है, तुम्हारा पावर हम कमजोर कर देंगे। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जो रस है इनका पाचन को कंट्रोल करता है, कम करता है। गैस्ट्रिक जो हार्मोन है इनको कंट्रोल्स करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और गैस्ट्रिक हार्मोन जब कंट्रोल हो जाएगा, गैस्ट्रिक हार्मोन से जब कंट्रोल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि गैस्ट्रिक हार्मोन्स कंट्रोल, मतलब दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम सीधे शब्दों में, तो गैस्ट्रिक हार्मोन कंट्रोल मतलब जठर ग्रंथि का पाचन सामान्य, मतलब आहार नाल में आहार की जो गति होगी, जो स्पीड होगी वह सामान्य हो जाएगी, आहार गति सामान्य हो जाएगी, मतलब भोजन पाचन सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यह कंट्रोल करने के लिए लास्ट में कौन आ जाता है, इंट्रोगेस्टेरोन। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स अर्थात पूरी पाचन क्रिया में ये 4 हार्मोन्स कैसे कैसे गेम खेल जाते हैं, ठीक है। आशा फ्रेंड्स ये हार्मोन्स की स्टोरी छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी कि गैस्ट्रिक हार्मोन जठर ग्रंथि को प्रभावित करके ज्यादा अम्लीयता बढ़ाता है,
कोलिसिस्टोकाइनिन यह पित्ताशय को तेज करता है, क्षारीयता बढ़ाता है। सिक्रेटिन क्या करता है, दूरस्थ अभिक्रिया करने के लिए पित्ताशय को खींच के ले जाता है। उस कंडीशन में जठर को कंट्रोल करने के लिए इंटेरोगेस्ट्रोन आता है जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और आहार की गति को सामान्य करता है, भोजन पाचन को सामान्य क्रिया द्वारा होने में मदद करता है। आशा फ्रेंड्स ये हार्मोन के द्वारा पाचन क्रिया को प्रभावित करने की क्रिया आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।